वेलकम टू माय चैनल एच डी साइन गाइस। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 5 अप्रैल के एमपी पटवारी में जो भी क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए और लास्ट तक बने रहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैंने जितने भी रिव्यू दिए हैं उसमें हर शिफ्ट में 1 ना 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंस रहे हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आपको फंस जाएगा। इसलिए क्या है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी कि रिव्यू बिल्कुल मिस मत करें, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे, यही क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी लाभदायक है क्योंकि उनको भी 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सभी लोग जानते हैं, शैल चित्रकला के लिए। नेक्स्ट आया था, अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो मानसी। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कथक उत्तर प्रदेश का है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है? तो बुझे चूने के द्वारा। ये साइंस का क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से थे? ये सभी लोग जानते हैं, ब्राज़ील से। हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, ये ब्राज़ील के थे। नेक्स्ट आया था, भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ? सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, 1950 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? यह ऑप्शन था, उसमें आपको प्रांतीय स्वायत्तता लगाना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें एक आया था क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील BC। और एक पूछा जाता है वसा में, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? D, E, K। ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, ADEK। किस राज्य में विशेष रूप से ओणम त्यौहार मनाया जाता है? ओणम केरल का है। मिल्खा सिंह आप सभी लोग जानते हैं, एथलीट, धावक। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लाज्मोडियम किस रोग के कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम थोड़ा क्वेश्चन वो हो गया ना। प्लाज्मोडियम एक मच्छर होता है जिसके कारण मलेरिया होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम। ये थोड़ा सा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, ठीक है। पीलिया कैसी बीमारी है? ये पीलिया वायरस से होती है, यानी कि बीमारी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 कौन था? मैकघॉलिन, लेवरोन और मोंडो डुप्लांटिस, ये दोनों थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, साइंस से क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट लेवल का आ रहा है, अच्छे बच्चे इसमें आराम से 15 से 18 आराम से साइंस में स्कोर कर रहे हैं बच्चे, 15 से 18। बैरोमीटर उपकरण से क्या मापा जाता है? सभी जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अंतिम पंघाल थी, ठीक है। आप करंट की बात करें, करंट में आपको लास्ट ईयर के 2022 समझ रहे हैं, ये पूरा आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ये शुरू के जो 2023 के जिन्होंने पढ़ा है जनवरी से लेकर, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर के सारे टॉपिक आ रहे हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? तो वो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन से बहुत ही इजी तरीके से आप टिक कर सकते थे। मौर्य वंश का संस्थापक सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। एक आया था, किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो मैग्नीशियम, जिसका संकेत होता है Mg। इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? चिंता के फूल, ठीक। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक अभी पूछा गया था, पीलिया किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा। टाइफाइड आपका जीवाणु के द्वारा। हाल ही में IPL में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा बोली लगी? तो सैम करन सबसे ज़्यादा यही बिके हैं। कौन सा राज्य PM आवास योजना से पूरी तरह लाभान्वित हो चुका है? तो उत्तर प्रदेश है, ये पूरी तरीके से PM आवास योजना से लाभान्वित है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोकायतन आपको लगाना था। एक था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। कथकली किस राज्य का? कथकली केरल। ये क्वेश्चन
पहले की शिफ्ट में आया था, यानी कि आप समझ लीजिए ये 25-26 तारीख के वाले एग्ज़ाम में ये आया था। ये क्वेश्चन देखिए आपको फिर से रिपीट मिला हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन लगातार कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको जीएस के मिल जा रहे हैं। इसलिए बच्चों ने काफ़ी फीडबैक भी आया है कि ये रिव्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के लिंगानुपात 931। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कालिदास अकादमी उज्जैन में है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। विक्रम विश्वविद्यालय ये भी उज्जैन में है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आज ही के आए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2002 से 2007 तक। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा सागर बसा है? तो महेश्वर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी, वो भी भोपाल में हुई थी। ठीक है, ये दोनों जानना जरूरी है। आने वाली शिफ्ट में ये भी पूछ सिटी का नाम पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई इंदौर में है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हवाई अड्डा पूछा जा सकता है कहाँ पर है? इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये सबसे बेस्टतम हवाई अड्डा है एमपी का। एल्युमिनियम के संयोजकता 3 होती है। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में है। ठीक, हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिसलने या रगड़ने, खाकर चलने से उत्पन्न घर्षण कौन सा होता है? इसमें देखिए दिया गया है फिसलने यानी कि स्लीपिंग घर्षण यानी कि सर्पी घर्षण। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था होलकर कॉलेज से, थोड़ा सा डाउट था, इससे क्वेश्चन इसी से संबंधित ऐसे कुछ आया था। ठीक है, बेरोजगारी दर क्या है? तो 8.3% है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑरस्टेड ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? सभी लोग जान जाइए, दादा साहब फाल्के। ठीक है, किसने? दादा साहब फाल्के। किसके नाम पे रखा है? दादा साहब फाल्के के नाम पे रखा गया है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो परमार वंश। ठीक है, जादूगर आनंद का जन्म कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हिमालय से भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो 18 मई 1867। एमपी जीके से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 53,264 करोड़ रुपए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना के नाम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना के बारे में भी पूछा गया था, यानी कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हल्दी घाटी से भी प्रश्न पूछा गया था, चाहे ये पूछा गया हो किसके किसके बीच लड़ा गया है या किस वर्ष हुआ हो, इस टाइप में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड का बैच चालू हो गया है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल डेली क्लास पर अपडेट रहें। मैथ का मैंने शुरू से चालू कर दिया गया, पहले प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको हल कराएंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास ज़रूर करिए। ठीक है।